आर्य आर्याओं, बंधुओं एवं भगिनियों, हम सब जानते हैं कि हमारा यह सनातन धर्म सृष्टि के आदि से ही सनातन सार्वकालिक सार्वदेशिक सिद्धांतों पर टिका है। इन्हीं सिद्धांतों के फलस्वरूप हमारा सनातन धर्म सनातन कहलाता है, अर्थात जो प्राचीन काल से यथावत चला आ रहा है। जब तक यह सनातन सिद्धांत सर्वोपरि मान्यता के साथ समाज में व्यापक और प्रसिद्ध रहे, तब तक समाज परस्पर के सौहार्द के साथ उन्नति मूलक बना रहा। किंतु सहस्र वर्ष के कालखंड की पराधीनता के फलस्वरूप हमारे विद्या, विचार, सभ्यता एवं जीवन मूल्य आदि नष्ट हुए। वहीं हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय, वर्ण चतुष्टय एवं आश्रम चतुष्टय भी अस्त व्यस्त होकर छिन्न भिन्न हो गए। ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए अत्यावश्यक गुरुकुल ही जब न रहे, तब ब्रह्मचर्य आश्रम का परिपालन एवं वेदों का अध्ययन स्वाभाविक रूप से नष्ट हो गया। और जब ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ तो ब्रह्मचर्य के नींव पर टिके हुए गृहस्थ आश्रम का भी अस्त व्यस्त होना स्वाभाविक ही था। परिणाम स्वरूप जिस गृहस्थ को वंश चलाने के लिए होना चाहिए था, वह वंश रक्षा मात्र तक सीमित रह गया और भोग विलास की एक छोटी सी परिधि तक ही सीमित होकर के रह गया। गृहस्थ के उपरांत वानप्रस्थ आश्रम की स्थिति आती है और वानप्रस्थ के उपरांत आती है संन्यास आश्रम की स्थिति। आप सब और हम सब जानते हैं कि संन्यास आश्रम इस समय शीर्षासन कर रहा है, अर्थात जिन सन्यासियों को सत्योपदेष्टा, सर्वहितकारी और सत्य के आधार पर आचरण करने वाला होना चाहिए था, वह संन्यास आश्रम किस परिस्थिति में है वह हम सब जानते ही हैं। आज उस पर हमें चर्चा नहीं करनी, उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। किंतु इस समय हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वह है वानप्रस्थ आश्रम। और वानप्रस्थ आश्रम की वर्तमान स्थिति यह है कि वह भी विकृत होकर वृद्धाश्रम अर्थात ओल्ड एज होम में बदल गया है। स्वेच्छा से अभ्युदय के लिए, ईश्वर की उपासना के लिए जो गृह त्याग होता था वह अब नहीं रहा। अब तो विवश होकर अथवा विवश कर दिए जाने पर घर छोड़ना पड़ रहा है, अर्थात एक मजबूरी बन गया है। ऐसी परिस्थिति में हम सब वानप्रस्थ आश्रम पर विचार करते हैं कि ऋषिवर दयानंद जी ने गृह सूत्रों एवं धर्मशास्त्र के आधार पर षोडश संस्कारों में अंतर्निहित चारों आश्रमों के यथोचित विधि विधान का उल्लेख सत्यार्थ प्रकाश एवं संस्कार विधि में किया है, जो कि तार्किक के साथ साथ सामाजिक सुव्यवस्था के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण सनातन रूप में सिद्ध है। ऋषि निर्देशानुसार कतिपय आर्य महाशयों ने वानप्रस्थाश्रम का पालन करने का उपक्रम भी किया ही होगा। संप्रति आर्य महासंघ तदनुरूप वानप्रस्थों की सुव्यवस्था का विचार अपने स्थापना काल से करता आ रहा है। अब आर्य महासंघ इस उत्तरदायित्व को निर्वहन करने में अपने को सक्षम भी पा रहा है। वानप्रस्थ अर्थात स्वेच्छा से विवेक पूर्वक गृह त्याग कर किसी गुरुकुल या आर्य समाज में निवास करते हुए स्वाध्याय, साधना, सत्संग की बढ़ती करते हुए मुनिवृत्ति का धारण करना
निरंतर विद्या की अभिवृद्धि अपरिहार्य रूप से करते हुए सात्विक आहार का सेवन, न्यून व सात्विक वेशभूषा के साथ रहना अभीष्ट है। अनेक आर्य महाशयों की ऐसी इच्छा भी है। तदनुरूप आर्य महासंघ ऐसे वानप्रस्थों की भोजन वस्त्र सहित औषधोपचार की व्यवस्था देने को तत्पर है। ऋषि ने जो नियमोपनियम निर्धारित किए हैं तदनुरूप ही आदर्श वानप्रस्थ तैयार हों, यही हमारी हार्दिक अभिलाषा है। इसके लिए जब तक राज्य व्यवस्था आश्रम चतुष्टय के पुनरुद्धार के विषय में विचार करने एवं निर्णय करने में सक्षम नहीं होती है, तब तक हम सभी को एक वैकल्पिक व्यवस्था बनानी होगी। और इसी उद्देश्य से आर्य महासंघ एक वानप्रस्थ आयोग बनाने का निश्चय कर चुका है। आर्य महासंघ का अध्यक्ष होने के उत्तरदायित्व से मैं वानप्रस्थ आयोग की घोषणा करता हूं, उसके स्थापना की घोषणा करता हूं। वानप्रस्थ पूर्व काल में घर परिवार सुख सुविधाओं का त्याग करके कंद मूल फलादि का सेवन करते हुए वनों में रहते थे, किंतु दुर्दैव से अब ऐसे वन ही नहीं रहे। तब वर्तमान के अनुसार उस त्यागमयी परिपाटी को सुरक्षित रखना हम सबका उत्तरदायित्व है। त्याग यह शब्द जितना छोटा है उतना ही आचरण में बड़ा होता जाता है। घर परिवार सगे संबंधियों का मोह आखिर छूटता कहाँ है? तब देखने में आता है कि जो लोग वानप्रस्थ की दीक्षा ले भी लेते हैं वे भी पुनः घर परिवार को ही वन समझकर उसके आश्रित हो जाते हैं। तनिक पद प्रतिष्ठा सम्मान धन दक्षिणा की न्यूनता पर गृहस्थों जैसे भाव भंगिमा के अनुसार ही देखे जाते हैं। हम ऐसे वानप्रस्थ नहीं चाहते, अपितु ऋषि आकांक्षा के अनुरूप वानप्रस्थ चाहते हैं, जो वानप्रस्थ संस्कार के उपरांत पद की प्रतिष्ठा की सम्मान की धन की सुस्वादु व्यंजनों की चित्र विचित्र वेशभूषा की पंचायतों में बैठकर न्यायाधीश बनने की इच्छाओं आकांक्षाओं से ऊपर उठकर साधना उपासना स्वाध्याय सत्संग अध्ययन अध्यापन में निमग्न रह सकें। हमें आशा है कि चाहे न्यून ही हो किंतु सुदृढ़ और पक्के व्रती हों, जिनको देखकर आर्यजन प्रेरणा पा सकें और एक उत्कृष्ट वानप्रस्थाश्रम की नींव पड़ सके। शास्त्रों के अनुसार वानप्रस्थ का समय हमारे पूर्वजों ने 50 वर्ष के उपरांत जब पुत्र का भी पुत्रादि हो जावे तब निर्धारित किया है। इस वानप्रस्थ आश्रम की महिमा का वर्णन वेद उपनिषद में अत्युत्तम किया गया है, जिसे ऋषिवर ने संस्कार विधि में भी उद्धृत किया है। मानो मेधाम मानो दीक्षाम मानो हिंसिष्टं यत्तपः शिवानस्सं संत्वायुषे शिवा भवन्तु मातरः। हे संबंधी जनों, हम वानप्रस्थाश्रमों की प्रज्ञा को नष्ट मत कीजिए, हमारी दीक्षा को मत नष्ट कीजिए और हमारा जो प्राणायाम आदि उत्तम तप है उसको भी मत नाश कीजिए। हमारी दीक्षा और जीवन के लिए सब प्रजा कल्याण करने हारी होवे। जैसे हमारी माता मातामही प्रपितामही आदि कल्याण करने हारी होती हैं,
वैसे सब लोग प्रसन्न होकर मुझको वानप्रस्थाश्रम की अनुमति देने हारे होवें। ऐसी प्रार्थना वेद मंत्र के अनुसार की गई है, अर्थात कि हमें अपने राग में लोग न बांधे, अपितु हमारा मार्ग प्रशस्त करें, अर्थात जिस दिशा में हम बढ़ना चाहते हैं उस दिशा में हम बढ़ सकें, ऐसा सहयोग लोगों का रहे। यह मंत्र का तात्पर्य है। उपनिषद श्रुति भी कहती है, तपः श्रद्धे ये युपवसन्त्यरण्ये शांत्या विद्वांसो भैक्षचर्यांचरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो यव्ययात्मा। अर्थात हे मनुष्यों, जो विद्वान लोग जंगल में शांति के साथ योगाभ्यास और परमात्मा में प्रीति करके वनवासियों के समीप बसते हैं और भिक्षाचरण को करते हुए जंगल में निवास करते हैं, वे ही निर्दोष निष्पाप निर्मल होके प्राण के द्वारा जहाँ सो मरण जन्म से पृथक नाश रहित पूर्ण परमात्मा विराजमान है वहीं जाते हैं। इसलिए वानप्रस्थाश्रम करना अति उत्तम है। देखिए कि वानप्रस्थ के लिए भिक्षाचर्या का विधान है, अर्थात जो भिक्षा में मिल जाए उससे संतुष्ट हो। ऋषि लिखते हैं श्यामाक आदि अन्न का, अर्थात जो सात्विक अन्न है उनका सेवन करते हुए, अर्थात हम कह सकते हैं कि नाना प्रकार के सुस्वादु व्यंजनों का त्याग करना ही होगा, तभी वानप्रस्थ की ओर बढ़ने का उपक्रम होगा। आइए शीघ्र ही कुछ आर्य जनों को वानप्रस्थ संस्कार से संस्कारित कर वानप्रस्थी बनाने की हम सभी परिकल्पना करते हैं। हम सब स्मरण रखें कि हमारे जो चारों आश्रम हैं, यह जीवन की एक निरंतर चलने वाली पद्धति है। ऐसी पद्धति संपूर्ण विश्व में आपको कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगी। वर्तमान के काल में इस आश्रम धर्म की स्थापना हम सभी आर्यों का परम कर्तव्य है। इसलिए हम सभी लोग मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाएं कि लोग वानप्रस्थ आश्रम की ओर भी बढ़ सकें, वानप्रस्थी बन सकें और वानप्रस्थ आश्रम के माध्यम से गृहस्थ का भी कल्याण हो, सन्यासी का भी उद्धार हो, अर्थात योग्य गृहस्थ योग्य वानप्रस्थ सन्यास आश्रम की ओर बढ़ सकें। जो विद्वान हो, व्याकरण के साथ साथ जिन्होंने साधना उपासना का मन बनाया हो, जो उसकी उच्च कोटि की समाधि अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए उद्यत हों, ऐसे लोग सन्यास की ओर भी प्रस्थान कर सकें, यह हम सबका उत्तरदायित्व है। आइए हम उस पुनीत वातावरण के बनाने में अपना योगदान दें। ओम शांति शांति शांति।